क्या मेरी तरह आपको भी इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल में हारने का दुख हुआ? तो चलो आज की बात स्टार्ट करते हैं। 19 नवंबर की सुबह मैं भी आपकी तरह एक्साइटेड थी। ब्लू स्वेटशर्ट रेडी था टीम को चीयर करने के लिए। खाने का मेन्यू डिसाइडेड था। पॉपकॉर्न, कॉफी, हॉल में गद्दे लगे हुए थे ताकि सब लोग साथ में मैच देखें। और ये भी डिसाइड हो गया था कि शाम को इंडिया की जीत सेलिब्रेट करेंगे होटल से खाना ऑर्डर करके। दिवाली के पटाखे जो नहीं फोड़े थे वो भी रेडी रखे हुए थे क्योंकि शाम को जरूरत पड़ेगी। 15 अगस्त पे जो झंडे थे वो मम्मी ने कहाँ रखे हुए थे ये भी पूछ लिया था क्योंकि शाम को इंडिया की जीत के बाद में लहरा दो गाने पे सच में एक्सपीरियंस करना था कि तिरंगा लहराते हुए क्या फील होता है इंडिया की जीत के साथ। इतनी सारी प्रिपरेशंस करके रखी थी इंडिया की जीत सेलिब्रेट करने की, और फिर जब इंडियन टीम हार गई तो बुरा तो लगना ही था। कब जा चुका था, पता था कि अगले 4 साल और वेट करना पड़ेगा। आगे भी वर्ल्ड कप आएंगे, इंडिया कभी ना कभी डेफिनेटली जीतेगी, पर एक इच्छा थी इंडियन टीम को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने की, क्योंकि इस टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत सेल्फलेस गेम खेल रहे थे, जो लग रहा था कि सिर्फ इंडिया को कैसे भी करके वर्ल्ड कप जिताना चाहते थे, जो पर्सनल अचीवमेंट्स पे नहीं बल्कि टीम की विक्ट्री पे फोकस कर रहे थे। बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हो गया है, दुख हो रहा था, पर फिर ये लगा कि उन प्लेयर्स को कितना दुख हो रहा होगा जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी, जो इतने पास पहुंचे। और उससे भी ज्यादा क्योंकि ये क्लियर था कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स का, जिन्हें हम ऑलरेडी लेजेंड मानते हैं, उनका शायद ये 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीतने का लास्ट चांस था। बस फिर इंडियन टीम के सपोर्ट में एक स्टोरी डाली और सो गई। अगली सुबह जब उठी तो सोचने लगी कि इतना ज्यादा दुख क्यों हुआ, और उसके बाद में ये रियलाइज हुआ दुख इसलिए ज्यादा हो रहा था क्योंकि हम मैच ये सोच के देखने बैठे थे कि इंडिया डेफिनेटली जीतेगी। हमें हार तो बर्दाश्त ही नहीं थी, जीत से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि सामने ऑस्ट्रेलिया थी जो 5 बार पहले भी वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, जो इस टूर्नामेंट में शुरू के 2 मैच हारने के बाद में लगातार 8 मैचेस जीत के आई थी। उस टीम के अकेले प्लेयर ने 200 रन लगा दिए थे एक टीम के सामने। हमने उनको टोटली डिस्कार्ड कर दिया था। हम ये भूल गए थे कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। हम भूल गए थे कि इसी वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान, इन छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इन टीमों को कभी ना भूलने वाली हार टेस्ट कराई थी। सिर्फ 10 अच्छी बॉल्स लगती है किसी भी टीम को पूरी तरीके से आउट करने के लिए या गेम से बाहर करने के लिए। हम ये भूल गए थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह सक्षम थी वो 10 गेंदें डालने की। हम ये देखने ही नहीं बैठे थे कि मैच कैसा हो, हम इंडिया की जीत देखने बैठे थे क्योंकि हम सेल्फिश हो गए थे। हम चाह रहे थे कि 2011 में जो सेलिब्रेशन हमने किया था, जो देश ने एक्सपीरियंस करा था धोनी के उस 6 के बाद में, हम फिर से वो सेलिब्रेशन करना चाहते थे। बड़ा स्टेडियम, 1,20,000 लोग और करोड़ों लोग जो घर से बैठ के टीवी देख रहे थे, ये सब कुछ था। पर क्रिकेट तो उन 11 लोगों को ही खेलना था ना, जो खुद इंसान है, जिनसे गलतियां हो सकती है, जो प्रेशर में आ सकते हैं, और वो प्रेशर में आ गए। इसलिए ही रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। अच्छी बात यह है कि इस बार फैंस ने उन खिलाड़ियों को गालियां नहीं दी, उनके घर वालों को धमकियां नहीं दी, उनके पुतले नहीं जलाए, बल्कि उनके सपोर्ट में उतरे। उनसे ये कहा कि आपकी जीत और आपकी हार दोनों में ही हम आपके साथ में हैं। और मेरे लिए पर्सनली ये हम फैंस की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, तब देश में क्रिकेटर्स को बहुत गालियां पड़ी थी, उनके पुतले फूके गए थे, उनके घर के बाहर जाके पत्थर फेंके गए थे। ये सब देख के बहुत दुख हुआ था। इसलिए डर लगता था कि इंडिया कभी फिर से इस तरीके के मैच में हारी तो फिर से ये सब ना हो जाए। और इस बार वो नहीं हुआ, बल्कि उसका पूरा अपोजिट हुआ, जो देख के मन में खुशी हुई। एज फैंस हम लोग समझदार हो गए। हम लोगों ने वाकई में इस रियलिटी को एक्सेप्ट करा कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हमेशा जीत पॉसिबल नहीं है। और क्रिकेट ही नहीं,
ऐसा कोई गेम नहीं है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें कोई टीम या कोई इंडिविजुअल हमेशा सिर्फ जीते और कभी हार ना होए। इस हार को हमने इंडियन फैंस ने एक्सेप्ट करा, ये मेरे लिए उस जीत से भी बड़ी बात थी। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अगली बार जब टीम फाइनल्स में पहुंचेगी, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी किसी स्पोर्ट्स के, अगर हमारी टीम फाइनल में पहुंचेगी या आगे बढ़ेगी किसी भी टूर्नामेंट में, तो मैं सिर्फ जीत के लिए डेस्परेट नहीं होंगी और ना ही किसी और को होना चाहिए। अगर हम ट्रू इंडियन फैंस हैं तो हमें हमारे प्लेयर्स से एक अच्छे गेम की, एक अच्छे मैच की उम्मीद रखनी चाहिए और बस ये विश करना चाहिए कि स्पेशली ऐसे बड़े मौके आए, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स या नॉकआउट वाले, तब हमारी टीम या हमारे प्लेयर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। अगर ये हो गया तो कोई भी टूर्नामेंट में हमें सक्सेस ही मिलेगा। मुझे कमेंट में बताना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शामी, इन तीनों में से आपके लिए इस टूर्नामेंट का सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन सा था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान दीजिए। जय हिंद।